जेबों में पैसा भरना था और चंद सिक्कों के एवज जो है हमारे मुल्क के चंद ऐसे लोगों ने जो कि उस वक़्त इख्तियार में थे, अरबाब इख्तियार थे, ये फैसले किए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ना सिर्फ आवाम को इतना बड़ा नुकसान दिया है बल्कि किसानों को इतना बड़ा नुकसान दिया। कहते हैं ना कि क़यामत के दिन और खुदा पर ना छोड़ो, क़यामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी चौक पर कातिलों ने खून बहा है, इसी चौक पर पकड़ कर इनको सजा दो, सजा दो, सजा दो। अगर हम में थोड़ी सी गैरत इज्जत बाकी होती, अगर हम अपने आप को ठीक करते। खरीदने वाला चाहता है कि वो अगर कोई चीज़ खरीदे तो इतने नुकसान दे के अगले को खरीदे के ताकि वो सारा का सारा जो है वो फ़ायदा उसको। अस्सलाम वालेकुम दीज़ाने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ की होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। पाकिस्तान के हालात क्यों ठीक नहीं होते, क्या वजह है कि आए रोज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हमें एक नया स्कैंडल सुनने को मिलता है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम चाहकर इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम कुछ करना चाहते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका जिम्मेदार मैं खुद अपने आप को ठहराऊंगा और आपको ठहराऊंगा जो मुझे सुन रहे हैं, जो हम आम आवाम में, क्योंकि आज जो हालात हमारे ऊपर हैं उसके 100% जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। अभी नया स्कैंडल आया, गंदम का स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है कि जहाँ पे एक टाइम पे एक मुल्क जो है एक अरब डॉलर की किस्त के लिए तरस रहा था। ठीक है, उस वक्त जो है एक दूसरे मुल्क से जो है वो गंदम मंगवाई गई, 1 अरब डॉलर की, 85 अरब रुपए की, जितनी की भी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, जिस गंदम में कीड़े पड़े हुए थे। और 8 दिन के अंदर अप्रूवल जैसे मिली, 8 दिन के अंदर अंदर जहाज जो है पोर्ट पे पहुंच भी गया। और किसी भी अरबाब इख्तियार को ये ख्याल नहीं आया कि जो गंदम हमारी भी यहाँ पे बन रही है, जब ये मार्केट में आएगी इसका क्या हाल होगा। हम खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन, और ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं हम में से ही हैं, ये कोई बाहर के तो है नहीं, इसी मिट्टी से बने हुए हैं। लेकिन इस मिट्टी के साथ ये तमाम तर लोग जो है, ज़्यादातर, सारे नहीं, कुछ लोग, ज़्यादातर लोग या कुछ लोग या अक्सर लोग इस मिट्टी के साथ मुखलिस नहीं है। सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं, और चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी गंदम का ताज़ा तरीन स्कैंडल है उससे यही अखज़ किया जाता है कि जो किसान ने इतनी मेहनत करके पूरे साल के बाद एक गंदम प्रोड्यूस किया और इतनी बेहतरीन गंदम है, मैं वीडियोस देखा था सोशल मीडिया पे कि क्या देख के मज़ा आ जाता है कि यार क्या बेहतरीन प्रोडक्शन है। और इसके बदले में जो चीज़ बाहर से मंगाई गई है 1 अरब डॉलर की, जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जो खाने के काबिल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए कुछ लोग इस हद तक गिर सकते हैं कि वो लोगों की जानों के साथ भी खेल सकते हैं। जिस किसान ने अपनी सारी जिंदगी, सारी जगह पूंजी, सब कुछ लगा दिया था इस गंदम पे, और जब उसकी गंदम नहीं बिकेगी तो वो तो खुदकुशी पर मजबूर हो गई। और जब वो खुदकुशी करेगा तो इनके लोगों को ज़रा सा भी जो है वो थोड़ा सा भी खुदा का एहसास नहीं होगा कि उन्होंने अपनी जेबें भरने की खातिर इतना बड़ा ब्लंडर मारा है। ब्लंडर तो मैं इसको नहीं कहूँगा, इन्होंने अपने पैसे ही भरे हैं, ब्लंडर नहीं था, बिल्कुल वेल कैलकुलेटेड था, सबको पता था ऐसा क्या इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन जेबों में पैसा भरना था और चंद सिक्कों के एवज जो है हमारे मुल्क के चंद ऐसे लोगों ने जो कि उस वक़्त इख्तियार में थे, अरबाब इख्तियार थे, ये फैसले किए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ना सिर्फ आवाम को इतना बड़ा नुकसान दिया है बल्कि किसानों को इतना बड़ा नुकसान दिया और बहुत सारे लोगों को जो है नुकसान दिया सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। कहते हैं ना कि क़यामत के दिन और खुदा पर ना छोड़ो, क़यामत से ये लोग डरते नहीं हैं। इसी चौक पर कातिलों ने खून बहा है, इसी चौक पर पकड़ कर इनको सजा दो, सजा दो, सजा दो। तो ओवरऑल हालात ये क्यों हैं, हम हमेशा एक बात करते हैं, मेरा रियल एस्टेट का चैनल है, मैं रियल एस्टेट के वाले सेक्शन में बात करता हूँ। क्यों है ये हालात? क्योंकि हालात नहीं है कि हम लोग खुद अपने साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी मिट्टी के साथ मुखलिस नहीं है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें आप भी शामिल हैं। और चैरिटी बिगिंस एट होम, हमेशा हम जो है दूसरों पर उंगली पॉइंट आउट करते हैं कि फलाने ने ये कर दिया तो फलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी कि वो आपके साथ ये करे। अगर हम में थोड़ी सी गैरत इज्जत बाकी होती, अगर हम अपने आप को ठीक करते हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं ओवरऑल बिजनेस करता हूँ, रियल एस्टेट से मैं मुतल्लिक हूँ, तरह तरह के लोगों से मैं मिलता हूँ। हर बंदा, बेचने वाला, खरीदने वाला, अपना जाती इंटरेस्ट फॉलो करना चाहता है। खरीदने वाला चाहता है कोई भी चीज़, मगर मैं रियल एस्टेट की आपको एग्जांपल दूं, खरीदने वाला चाहता है कि वो अगर कोई चीज़ खरीदे तो इतने नुकसान दे के अगले को खरीदे के ताकि वो सारा का सारा जो है वो फायदा उसको। अक्सर जो रियल एस्टेट में मेरे पास खरीदार आते हैं उनकी कोशिश ये भी होती है अक्सर की कि किसी ऐसे मजबूर बंदे को ढूंढो जिसको पैसों की शदीद जरूरत हो और मैं उसकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाऊं और उसे 60-70 लाख रुपए की चीज़ में 50 लाख 40 लाख में खरीद लो। ये उसकी टोटल कोशिश और ख्वाहिश होती है। और जो बेचने वाला होता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी चीज़ 40-50 लाख की है, मैं ऐसा करूं कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए कि मैं छक्का मारूं और 50 लाख की चीज़ को 60 लाख की बेच दूं। ये दोनों अतराफ में चीज़ें, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ही मुखलिस नहीं है।
एक रेडी वाले से लेकर एक आम टी सेलर से लेकर ऊपर जाने तक, बिग बिजनेसेस तक, हर बंदा सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है। और दो चीजें हम में बहुत बड़े ऐब हैं, एक हम में सब्र नहीं है, हम हर वक्त जल्दी में, पता नहीं किस चीज की हमें जल्दी, हमसे लाइन पे भी नहीं खड़ा हुआ जाता, हमसे रेड सिग्नल पे भी नहीं खड़ा हुआ जाता, हम बहुत जल्दी में, पता नहीं हमने कौन सा जाके मुल्क फतह करना है, किस जल्दी में कि मेरी समझ से बाहर है, नंबर 1। दूसरा ऐब हम सब में ये है कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है। हम किसी की जान से भी खेल जाएंगे अगर हमारी पॉकेट में थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, क्योंकि वो पैसा जो हमने अपने ऊपर लगाना भी नहीं होता, वो पैसा अगर हमारी जेब में आ जाए तो हमें सिर्फ अपने अहबाब को दिखाना होता है कि जी देखो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे पास तुमसे ज्यादा परचेजिंग पावर है। खाली इस माइंडसेट के लिए हम अपने दस में जितने गरीब लोग आते हैं उनको हम रोन देते हैं, उनके कोई परवाह नहीं करते। तो जितने भी ये मसाइल हैं मैं ये समझता हूँ, जैसे कि मेरा चैनल है तैयब सेठी पॉडकास्ट के नाम से, मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के जो बिगड़ते हालात हैं उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बिजनेस कम्युनिटी पे, जिसमें लोगों को नुकसान होता है। वो क्यों होता है? जब इस तरह के मसाइल आते हैं, जिस तरह $1 अरब का बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत बड़ा होने लगा है। $1 अरब वो भी ज़ाया हुआ, जो बेचारा गरीब इस वक्त किसान है उसका भी बेड़ा गर्क हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बुरा और गहरा असर पड़ेगा, और जिससे सारे बिजनेसेस, मुख्तलिफ बिजनेसेस भी अफेक्ट हो गए, क्योंकि गंदम एक बेसिक नीड है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये जब स्कैंडल पड़ो तो दिल रोता है खून के आंसू, लेकिन क्या किया जा सकता है? जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं कह सकते कि फलाना क्यों नहीं ठीक हुआ, वो क्यों नहीं ठीक हुआ, हम जब तक खुद नहीं ठीक होते, पहले हमने अपने आप को बदलना है, एज कलेक्टिवली अपनी जो है अपनी इस्लाह करनी है, सही को सही, गलत को गलत कहना है, उस पर अमल भी करना है, और इस चीज को जहन से निकालना होगा कि पैसा ही सब कुछ है। इस चीज से अपने आप को एलिमिनेट करना पड़ेगा और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाना पड़ेगा, तब ही ये मसाइल हल होंगे, वरना इसी तरह होता रहेगा। जो कोई भी मनसब में फाइज रहेगा, जितने टाइम तक रहेगा, वो जब तक चाहेगा, जितना चाहेगा और जब तक कर सकेगा, वो पैसा बनाता रहेगा और आपको नुकसान देता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।